हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी टेक सॉल्यूशंस। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी पाथ इन 2026 डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक फुल बिगनर रोड मैप है। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी का करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इन 2026। ओके, सबसे पहले 2026 में एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो साइबर अटैक्स और बड़े हो गए हैं, बिगर, स्मार्टर एंड पावर्ड बाय एआई हो गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अटैक्स आज के डेट में भी परफॉर्म किए जा रहे हैं अटैकर्स के थ्रू। तो उसके लिए कंपनीज को कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनीज को नहीं मिलते। तो स्टिल इन 2026 अगर आप अपना जर्नी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये बात आज के टाइम में भी बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला है। बट इसके लिए आपको जो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो स्किल है उसी के बेस पे आप एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर आपको पता नहीं कि कैसे साइबर सिक्योरिटी का जर्नी स्टार्ट करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको समझ में आएगा कि आप कैसे एक ये साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक जॉब रेडी बन सकते हैं मार्केट के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल आता है जो अभी, कि इस साइबर सिक्योरिटी स्टिल वर्थ इन 2026, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर है बहुत छोटा सा, और वो आंसर है यस। आंसर इज यस। In 2026, still companies are looking for the skilled cybersecurity expert, but they are not getting in the market. तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस स्किल को लर्न करने के लिए। आप सीखें और सीखने के बाद आप अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में जो अ, आज के टाइम में कंपनीज देख रही हैं, वो देख रही हैं कि आपको कितना काम आता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं कि सिर्फ आपको नॉलेज कितनी है। सी, आपने बुक्स पढ़ लिए, ट्रेनिंग ले ली, वीडियोस देख लिए, ठीक है, बट आप क्या अटैक्स को एनालाइज कर पाते हैं, क्या थ्रेट्स को समझ पाते हैं, क्या सिस्टम की सिक्योरिटी को समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, स्टिल आप साइबर सिक्योरिटी में अपना जो करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये है। तो क्या करना होगा, लर्न आईटी फाउंडेशंस, योर बेस। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लेट्स से अगर आपको किसी अटैक को एनालाइज करना है, आपको अगर किसी अटैक को एनालाइज करना है, ओके, तो उस अटैक को एनालाइज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी आईपी डंप क्या होते हैं, डंप्स क्या होते हैं, या टीसीपी आईपी कैसे काम करता है। ओके, यानी कि नेटवर्क बेसिक्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आ जाता है आपका ओएसआई लेयर। अगर हम नेटवर्किंग बेसिक की बात करें तो ओएसआई लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओएसआई लेयर क्या होता है, ठीक है। फिर टीसीपी आईपी के बारे में पता होना चाहिए आपको, यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आपको बेसिक, आपको राउटर और स्विचेस, राउटर एंड स्विचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क के अंदर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका बेसिक है, राउटर क्या काम करता है, स्विच क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक
अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस की जो नॉलेज है आपको डिवाइसेस की जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। डिवाइसेस की नॉलेज के बिना आप नेटवर्किंग के डिवाइसेस के नॉलेज के बिना आप अगर साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको बेसिक्स इसके पता होना चाहिए। बेसिक्स यही है। आपको लेट्स से टीसीपी आईपी के बारे में पता होना चाहिए, एसआई लेयर होना चाहिए, ओडीपी यूडीपी के बारे में पता होना चाहिए, राउटर और स्विच के बारे में पता होना चाहिए, या हब भी आता है उसके बारे में पता होना चाहिए। डिवाइसेस और भी आते हैं, उन सभी के बारे में आपको सीखना होगा, समझना होगा। तो आप जो नेटवर्किंग बेसिक्स है आप कोई कोर्स भी ले सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क बेसिक्स समझना होगा। उसके बाद लिनक्स बेसिक्स आपको समझना होगा। लिनक्स बेसिक्स में आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे कमांड्स आपको पता हों। नहीं, आपको कमांड्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस कमांड से क्या होता है आपको जो लेकिन इसका अगेन फंडामेंटल्स आपको पता होने की ज़रूरत है कि लिनक्स कैसे काम करता है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें अगर आपको एनालाइज करना है तो क्या एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि उसका आईपी कैसे देखते हैं, उसका लेट्स से उसकी हार्डनिंग कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलर विंडोज़ बेसिक, तो विंडोज़ बेसिक से आप समझ रहे हो कि आप जैसे विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 अब नाउ विंडोज़ 11 इन सब पे आप काम करते हो तो आपको पता है नहीं। इसके इसके अलावा ये तो जो आपने विंडोज़ 7 10 या 11 पे काम किया है ये तो क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट ओएस कहलाता है। तो आपको सर्वर ओएस के बारे में भी पता होना चाहिए कि सर्वर ओएस क्या होता है, कैसे काम करता है, सर्वर ओएस में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो नॉट इन डेप्थ बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे काम होता है, उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं, जो विंडोज़ की जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, इसमें रजिस्ट्री क्या होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको विंडोज़ बेसिक में पता होना चाहिए। फिर बेसिक स्क्रिप्टिंग की नॉलेज हो तो ये प्लस पॉइंट है। दिस इज़ द बोनस, दिस इज़ द बोनस। और बट आज के डेट में जो आप जॉब इन द बिगनिंग आप जाओगे तो हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, बट अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहोगे तो आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए। उसके लिए पाइथन ये नहीं कहूँगा बहुत इजी है, बट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से इसको सीखने की कोशिश की तो आप सीख सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। तो पहला स्टेप्स है कि आईटी के फंडामेंटल्स आपको समझने होंगे। उसमें आपको नेटवर्किंग के बेसिक समझने होंगे, लिनक्स के बेसिक समझने होंगे, विंडोज़ के बेसिक समझने होंगे, और स्क्रिप्टिंग आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इन ये सारी चीज़ों के बिना अगर आप सोचोगे कि आप एक्सपर्ट बनो तो ये मुश्किल होगा। ये फंडामेंटल बहुत बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्यों? क्योंकि जो हैकर्स हैं वो अटैक करते हैं नेटवर्क एंड सिस्टम को। तो आप कैसे समझोगे कि अटैकर्स क्या वल्नरेबिलिटी से किस तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको इसकी नॉलेज होने की ज़रूरत है। बट आपको बेसिक ही चाहिए, डेप्थ नॉलेज, लाइक सिक्योरिटी इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उस तरीके के रोल के अकॉर्डिंग आपको डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। स्टेप टू में आपको अटैक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके के अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फेमस अटैक्स आज के डेट में यही है, मलवेयर से होता है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, इनक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। यस, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम आते हैं। तो जो अटैक्स के हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से अटैकर्स इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है, क्या प्रोसेस करता है। ओके, इसके बाद आपको ये तो 3 अटैक्स के बारे में हो गया।
ठीक है, ये अटैक्स हैं और एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, HTTPS: ऐसे करके लिखा होता है, लेट्स से google.com और AAG.com, लेट्स से AAGTechSolution.com, ओके। तो जो ये S है, इसका मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट, ओके, जिसे आज के टाइम में TLS कहते हैं। तो TLS का अभी जो करंट वर्जन है वो वर्जन 1.2 यूज़ वाइडली हो रहा है। जो लेटेस्ट आया हुआ है वी वर्जन 1.3 भी है, बट इसे अभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बोथ वर्जन्स आर वैलिड। तो वाइडली इस वक्त 1.2 चल रहा है, ग्रेजुअली पीपल आर शिफ्टिंग टू 1.3, ओके। सो कम बैक टू द इंक्रिप्शन। तो ये क्या करता है, तो बेसिकली ये TLS वर्जन 1.2 और SSL, ठीक है, ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को, ठीक है, प्लेन उसमें नहीं जाता। तो इंक्रिप्शन और यू कैन से क्रिप्टोग्राफी, इसमें इंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी का भी जो कॉन्सेप्ट है, इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। जैसे इंक्रिप्शन का इस वक्त AES हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, AES 256 मिनिमम वी रिकमेंड किया, इसे यूज़ करना चाहिए हमें। इससे पहले DES यूज़ करते थे, DES यूज़ करते थे, या फिर 3DES यूज़ करते थे। तो डोंट वरी, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें हो सकता है आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये क्या है, कैसे सीखेंगे, बट ये इतना हार्ड नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको इस वक्त इन नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा टू स्टार्ट अ जर्नी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ओके। इसके बाद आता है हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में भी बहुत तरीके से होता है कि किस तरह आज से ऑथेंटिकेट करेगा सिस्टम, ओके। यूज़र आईडी पासवर्ड एक हमें पता है कि यूज़ करते हैं, बट आज के टाइम में 2 फैक्टर आया हुआ है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें MFA कहते हैं, इसे यूज़ करते हैं। आपने अगर गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे, जीमेल, तो जीमेल में भी आज के टाइम में 2 फैक्टर आ गया है, लाइक OTP आता है या फिर कोई कोड आता है। इस तरीके से आपके मोबाइल पे जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आता है। तो वो ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट है जिसे हम 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आता है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। CIA, इसे CIA का मतलब होता है C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी, और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं सिक्योरिटी के, ये भी पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डेटा, आप चाहे आप कंपनी है या कोई पर्सनल है, कोई भी डेटा आप कैसे कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, कैसे उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको इंटैक्ट चेक कर सकते हो कि हाँ, जो डेटा आपने कॉन्फिडेंशियली रखा हुआ है वो टैम्पर्ड नहीं हुआ, वो टैम्पर्ड प्रूफ है, वो कैसे आप रख सकते हो। और तीसरा, आपको इसमें देखना होता है कि जब ये डेटा की जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, लेट्स से किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है, और लेट्स से जो CEO है उसे डेटा देखना है, बट एट द सेम टाइम आपने कहा कि नहीं, ये जो सिक्योरिटी का इंजीनियर है, ही सेड कि नहीं अभी, क्योंकि डेटा को अवेलेबल होने में 2 डेज लगेंगे। बहुत बार होता है क्योंकि आपने डेटा को पर्ज करके रख दिया है, तो या फिर उसकी जो रिकवरी है बहुत लेट है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अवेलेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, जब डेटा जो आपने रखा है उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे, कि कैसे अवेलेबल होगा, कितने देर में अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो पहला स्टेप था कि आपको IT के फंडामेंटल सीखने होंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप्स हैं कि साइबर सिक्योरिटी के ये फंडामेंटल्स हैं, इसे सीखने होंगे, ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप है कि आपको अभी तक जो हमने सीखा, जो अभी तक हमने करा, तो वो थ्योरेटिकल पढ़ा, थ्योरी थी,
ठीक है, थ्योरेटिकली हमने कॉन्सेप्ट को समझा, बट थ्योरी से काम नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको की नोट्स बनाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना है, तो वो आपको हैंड्स ऑन करना है। बेसिकली आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। ओके, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, देखो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एज एक्सपर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने किसी वेबसाइट को हैक किया या किसी के नेटवर्क में आपने कोई स्कैनिंग की, तो ये सारी चीज़ें लीगल नहीं है। इट्स नॉट लीगल कि आप ये सब कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स और ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो आपने सीखा, लेट्स से जो आपने आईटी के फंडामेंटल्स में, जो आपने आईटी के फंडामेंटल्स में और साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स में सीखा, उसे ट्राई करो। तो कैसे ट्राई करोगे? उसके लिए ये दो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। आप गूगल में जाके टाइप करना ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स। तो इसमें दोनों हैं, फ्री वर्जन भी आपको मिलेगा, फ्री वर्जन भी, और आपको इसमें पेड वर्जन भी है। ओके, और इसमें पेड वर्जन भी है, दोनों वर्जन से। तो आपको इसमें देखना होगा कि आपको पहले आप स्टार्ट करो फ्री वर्जन से। जब आपको चीज़ें क्लियरिटी आए, अंडरस्टैंडिंग आए, तो आप उसको पेड वर्जन में जाकर और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो की पॉइंट जो यहाँ पे है वो है प्रैक्टिस। हैंड्स ऑन आपको सीखना ही होगा। सिर्फ वीडियो देख के, सिर्फ थ्योरी को समझ के आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहते भी हैं कि प्रैक्टिस बीट्स थ्योरी। ओके, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप किसी अटैक्स को, किसी सिनेरियो को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। ये अगेन डिस्क्लेमर है, ये हमें वी आर नॉट प्रोमोटिंग दीज प्लेटफॉर्म, जस्ट ये अच्छे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बताया। बाकी यू कैन डू गूगल और आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इन्हीं को यूज़ करना है। स्टेप 4, जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसके बाद आपके पास जो अनदर नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्टिफिकेशन का। बट ये ऑप्शनल है। ओके, बट क्या होता है कि जब आपने लेट्स से अपनी जर्नी स्टार्ट किया एज अ बिगनर, ठीक है, आपने एज अ बिगनर जर्नी स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या होगा कि आप जॉब के लिए जाओगे, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए आप जाओगे। पहले जॉब अप्लाई, और इंटरव्यू से पहले आप क्या करोगे? जॉब अप्लाई करोगे। जॉब अप्लाई करने जाओगे आप, तो जब जॉब अप्लाई करने जाओगे तो जब रिज्यूमे देखा जाता है तो रिज्यूमे में एचआर जो है, क्योंकि सी आई एम नॉट, अगेन डिस्क्लेमर है, आई डोंट हैव एनी पर्सनल थिंग विद एचआर। सो एचआर क्या करेगा? सिर्फ आपके रिज्यूमे में अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई ओपनिंग है तो वो जो जेडी बना होगा उसमें होगा कि कुछ अगर सर्टिफिकेट है किसी के पास तो उसको प्रेफर करना है। तो अब आपके पास चाहे कितनी अच्छी भी नॉलेज हो, चाहे कितना अच्छा हैंड्स ऑन आता हो, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्या होगा कि अगर आपके सीवी में ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके सीवी को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी कम दी जाएगी। इसलिए अगर आपको जब आपको अपना करियर एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना ही है, करना ही है, तो जब आपने सीख ली चीज़ें, जब आपने स्टार्ट की, आपने आईटी फंडामेंटल सीखे, आपने साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल सीखे, फिर आपने हमारे फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको वी प्रेफर कि आप सर्टिफिकेट भी, ये बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं और एंट्री लेवल सर्टिफिकेट्स हैं, इन्हें कर लें। तो उसमें से सबसे पहले आता है कॉमशिया सिक्योरिटी प्लस। इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी का पूरा है। लेट मी जस्ट, ये तो मस्ट है। आई विल रिकमेंड दिस, नॉट ऑप्शनल, इट इज़ मस्ट। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ये मस्ट है, ये आपको करना ही चाहिए। इसके बिना तो आप, क्योंकि ये पूरा फुल कवर करता है,
फुल कवर करता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली 5 उसमें डिवाइडेड है ये, और डोमेन में यू कैन से, और ये पूरा कवर करता है साइबर सिक्योरिटी को। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना तो ये मेरी तरफ से ये मस्ट है, नॉट ऑप्शनल। फिर कॉमशिया कहीं है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप CEH कर सकते हैं, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ये भी काफ़ी फेमस सर्टिफिकेट है। और उसके बाद ISC2 सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में जो मुझे जो पर्सनली जो मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, पहला ये कॉम्प्यूटर सिक्योरिटी प्लस, सेकेंड CEH, ये 2 सर्टिफिकेट तो आपको करने ही चाहिए। इट्स मस्ट, इट कांट बी ऑप्शनल। ओके, इसके बाद आता है हमारा कि आफ्टर 6 to 1 years का जो आपने 6 to 1 मीन्स 1 month आपने सीख ली चीज़ें, तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि नाउ यू हैव टू चूज योर डायरेक्शन। कि क्योंकि उसमें भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी वास्ट, यू कैन से, डोमेन। तो उसमें जो मोस्ट आज के टाइम में डिमांडिंग है, जो क्रिटिकल है, वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। इसके अलावा भी और हैं, बट जो क्रिटिकल हैं उन्हें मैंने लिस्ट डाउन किया है। तो सबसे पहले आता है ब्लू टीम। ब्लू टीम का क्या काम है? वो डिफेंसिव होती है, मॉनिटरिंग द अटैक्स और एनालाइज द अटैक्स। ठीक है। रेड टीम क्या होता है? रेड टीम, ये ये आप कोर्सेज भी हैं, ब्लू टीम की, रेड टीम की, ये सारी चीज़ें आप कोर्सेज भी हैं, आप कर सकते हो। ओके, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के, कि ब्लू टीम क्या होती है, रेड टीम क्या होती है, ये GRC क्या होता है, ये इन सब के ऊपर मैं बनाऊंगा। बट अभी के लिए ब्रीफ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको आपने बहुत 1 साल मेहनत की है, तो अब आप किस डायरेक्शन में जाओगे ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो, अगर आपने स्टार्ट किया है अपना करियर, तो आप रेड टीम की तरफ मत जाओ। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। आप पहले ब्लू टीम की तरफ जाओ, वहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे, मॉनिटर करोगे, अटैक्स को समझोगे। उसके बाद जब आप रेड टीम पे के लिए जाओगे, तो आप बेटर अटैकर बन के जाओगे। तो अटैकर से क्या मतलब है? आप ऐसा नहीं कि अब आपने अपना लैपटॉप ऑन किया और अटैक करना स्टार्ट किया, नहीं, इथिकल हैकिंग की तरफ जाओगे। तो अगर याद हो, हमने अभी लास्ट उसमें स्लाइड में CEH के बारे में बात किया था। ओके, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग। तो ये इथिकल हैकिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, कंपनीज जो हैं वो आपको पैसे देती है, पे करती है, सॉरी, टू टू फाइंड द लूप होल इन देयर सिस्टम और इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली पेन टेस्ट की तरफ हम इसमें जाते हैं। उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी आता है। ठीक है, AI, सॉरी, AI इज़ वेरी पावरफुल राइट नाउ। तो AI तो आपको सीखना ही चाहिए। AI के टूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, आज के टाइम में मार्केट में। तो आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो AI सिक्योरिटी के बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है GRC, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। तो इसमें क्या है? इसमें हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम ऑडिट की बात करते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इधर जा सकते हो। ठीक है, तो ये बट एंटायरली डिफरेंट पाथ हो जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है, इट कम्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में किसी डोमेन में जाना चाहते हो, तो आप इन में से किसी भी डोमेन को चूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लू टीम, रेड टीम, क्लाउड सिक्योरिटी, AI सिक्योरिटी एंड GRC। ओके, उसके बाद जो
ये क्रिटिकल है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत सारे वीडियोस में और लेक्चर्स में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला कि यहाँ इसमें साइबर सिक्योरिटी में हाई सैलरी, इंस्टेंट हाई सैलरी आपको नहीं मिलती। आपको स्टार्ट करना पड़ता है 3 LPA से, 5 LPA से, 7 LPA से, एंड देन ग्रेजुअली एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर सर्टिफिकेशन, एज पर योर नॉलेज, यू ग्रो इन योर करियर। ओके, उसके बाद नॉट इजी इफ़ यू हेट लर्निंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि आपने आज एक चीज़ सीख ली बस अब वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, नहीं। टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। जब टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है तो अटैक्स भी डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। अब तो एआई आ गया, एआई से और भी डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स हो रहे हैं। तो आपको हमेशा रेडी रहना होगा लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए कि क्या अटैक्स, क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको आइदर आप रेड टीम में होगे और ब्लू टीम में होगे, तो जिस भी टीम में होगे या फिर जो भी आपका प्रोफाइल होगा इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अप टू डेट रहना पड़ेगा हमेशा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट ओनली हैकिंग कूल स्क्रीन्स। इसका मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हैकिंग के बारे में हम बात करते हैं। नहीं, साइबर सिक्योरिटी की में हैकिंग तो है, ठीक है, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेंट्रेस पीटी है, पेन टेस्टिंग कहते हैं जिसे। उसके बाद हमारा जीआरसी मैंने बताया आपको। उसके बाद इसमें वेब पीटी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हैकिंग इज़ साइबर सिक्योरिटी इक्वल टू हैकिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बट अमेजिंग लॉन्ग टर्म करियर है। ग्रेजुअली आप धीरे 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 जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली चेंज होती है जैसे, और ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड है। इवन दो कि ये डिस्कशन चल रहा है बहुत जगह, बहुत फोरम पे, कि एआई के आने के बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की हमें जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, बट अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसमें। और ऑफ कोर्स हाई जॉब सिक्योरिटी है, क्यों? क्योंकि छोटे से छोटी कंपनी आज के टाइम में उसके पास कम से कम फायरवॉल तो है ही। ओके, फायरवॉल तो है ही। फायरवॉल है तो उनके पास पूरा साइबर सिक्योरिटी का उनको पूरा गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। मींस एक कंपनी जो है बिना साइबर सिक्योरिटी के, चाहे वो थर्ड पार्टी लें, चाहे वो एक्सपर्ट्स लें, कंसल्टेंट लें या ऑन रोल लें, उन्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नई रिसोर्स की ज़रूरत है आज के डेट में। तो ये था हमारा पाथ साइबर सिक्योरिटी का इन 2026। ओके, तो अगर कोई कहता है कि क्या हमें साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहिए, इसमें करियर बनाना चाहिए इन 2026, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि एआई की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है। बट आई विल से नो, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में और आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करना, वी विल ट्राई टू आंसर। और फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी है, फ़ोन नंबर्स बिलो स्क्रीन पे हैं, या वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह आपको करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।